गुरु खोलिए वज्र कपाट, संत सदगुरु कबीर साहब की वचन। गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख की, काया दुर्ग दुखत बंदी खाना, या में जले जन्म जन्म से। गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख की। आज का विषय है सुई पर। हम लोगों के जीवन में नफरत और घृणा, अछूआछूत, तीन शैतान पकड़ रखा है जीवन को। कभी विकास होने नहीं देता है। एक सज्जन दंपति का निवास स्थान पर पुत्र का जन्म हुआ और पुत्र 5-6-7 साल का भी हो गया। और उसी गांव में, बस्ती में स्वीपर का भी घर मकान था और उनका भी बाल बच्चा खेलते थे जनसमूह में। उत्तम गृह स्वामिनी अपने पुत्र को बाहर जाने नहीं देती थी ताकि स्वीपर का बच्चा उनके बच्चों को छू नहीं ले। मन में द्वेष था कि मेरा बच्चा को स्वीपर का बच्चा छू नहीं ले, क्योंकि वो नीचा जाति का होता है, घृणित कार्य करते हैं। यह समय सिलसिला चलता रहा। आखिर एक स्कूल में जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो सभी जाति वर्ग के बच्चों के लिए दाखिला वार्य है सरकार के द्वारा। स्कूल में और डॉक्टर के यहाँ कोई छुआछूत नहीं होता है। मंदिर में सभी के लिए जाने के लिए उत्तम व्यवस्था उपलब्ध होता है, वहाँ छुआछूत नहीं है। मंदिर में, अस्पताल में, डॉक्टर के यहाँ अस्पताल में अगर खून की कमी पड़ जाए, ज़रूरत पड़े, तो उस समय में जब मौत आगे सामने खड़ा होता है तो उस जगह कोई छुआछूत नहीं। जहाँ जिसका ब्लड की जरूरत पड़ता है तो उपलब्ध किया जाता है, दिया जाता है, जीवन के रक्षा हेतु। समय निकलता गया। एक दिन उसी गृह स्वामिनी को पैर मचक गया, बहुत अत्यधिक दर्द होने लगा। वही सुई पर उसको पिछाड़ने के लिए जानता था। अब तो दर्द है, निवारण तो चाहिए। कोई बोला कि वो फलाना सुई पर है ना, वो पिछाड़ने के लिए जानता है, अतिशीघ्र ही दर्द ठीक हो जाएगा। बुलाए उनको और वह गृह स्वामिनी जो नफरत करती थी पैर को पिछड़वाने लगी दर्द के निवारण हेतु। छुआछूत कहाँ गया। फिर समय व्यतीत होता चला गया। उसी घर परिवार में एक पुत्र पुत्री की जन्म हुआ। थोड़ा ही दिन हुआ कि स्वीपर राम का नाम का जाप करते हुए प्रवेश किए। बोला हम बच्चों को देखेंगे। बच्चों को देखने के क्रम में इच्छा हुआ कि हम बच्चों को गोद लें। ईश्वर के नाम जाप करते हुए बच्चों को गोद लिया और दिया गोद। कुछ हिचकिचाहट तो हुआ, किंतु वहाँ पर तो स्वीपर नहीं था, वहाँ ईश्वर का नाम की जाप था, परमात्मा के नाम का जाप था, वहाँ स्वीपर नहीं था। जब भी हम ईश्वर परमात्मा के नाम, गॉड अल्लाह का नाम लेते हैं, उस समय में कोई जाति नहीं होता है, केवल एक ही परमात्मा की वास होता है उसके आत्मा में। हम लोग मोल करते हैं इस शरीर जिस्म का। हुस्न सूरत चंद रोजा, हुस्न सीरत जिंदगी। ये सूरत
समय आने पर ढल जाता है, रूप रंग बदल जाता है, रोशनी समाप्त हो जाता है। जिस सूरत पर अभिमान गुमान किए, उसी चेहरा और सूरत को बाल बच्चा, जिस प्रकार आप स्वीपर को देख करके घृणा करते थे, उसी प्रकार आपका बेटा, आपका पुत्र वधू घृणा करने लग जाते हैं। वृद्ध हो गया, स्वच्छ कर देते हैं, थूक खार फेंक देता है। आप दूसरे से घृणा करते हैं और एक दिन समय आता है आपका ही बाल बच्चा आपसे घृणा और नफरत करने लगते हैं। सूरत देखना भी पसंद नहीं करते हैं। हुस्न सीरत, जिसके अंतर हृदय में ईश्वर की नाम की आराधना, विनती, प्रार्थना, जाप हो, सत्य हो, श्रद्धा, सहानुभूति, प्रेम हो, निष्कपट भाव हो, उसके जीवन से सीरत, स्नेह और प्रेम का सीरत जो है वह सूरत को ढलने नहीं देता है। ज्यों की त्यों बरकरार रहता है, मरते दम तक उसका कदर, मान और सम्मान होता है। जो चेहरा की रूप को पर गर्व नहीं करके अपने आत्म गुण स्वाभिमान पर जो विवेक विचार के अनुसरण चलते हैं, उनका कभी सीरत के द्वारा सूरत का रंग बदरंग नहीं होता है। इसलिए दिल के अंदर में श्रद्धा, सहानुभूति, आदर कदर, प्रेम, स्नेह सबसे बड़ा अद्भुत गुण है। जिसके पास गुण होता है उसके पास अवगुण नहीं आता है। अवगुण, जिसके पास अवगुण है उसके पास गुण प्रवेश नहीं करते हैं। जिस प्रकार हम स्वीपर से घृणा करने लग जाते हैं, किंतु उससे तो गए गुजरे हुए हम लोग हैं। एक दिन के अंदर में हम लोग कितने को जलील करते हैं, विवश करते हैं, मोहताज करते हैं, शोषण करते हैं, हक मारते हैं, धोखा देते हैं, बदसलूकी करते हैं, अपने जन्म दिया हुआ माता पिता के साथ में भी अप्रिय विचार करते हैं। तो हम लोगों से कहीं अधिक बेहतर तो माना जाए तो स्वीपर को माना जाए, जो हम लोगों के घर की गंदगी, जमा किया हुआ गंदगी को सफाई करते हैं। और किंतु हम अपने आप में पराजीवन में मन का गंदगी, विकार, दुराविकार, अत्याचार, जुल्मों का निवारण और समाधान करने में हम असमर्थ हैं, तो बड़ा कौन हुआ? बड़ा हुआ तो क्या हुआ? लंबे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे के प्रसंग में बोलेंगे।